در مزار ما غریبان نه چراغه نه گلی، نه پر پروانه سوزد نه صدای بلبلی. न इस तुरबत पे गुल हैं और न शम्मा झिलमिलाती है, न परवाना ही जलता है न बुलबुल गीत गाती है। तुम बैठ क्यों नहीं जाती? आप जो नहीं बैठती। खुदाया, पूरी नानी माँ हो तुम। तुम्हारे अबू अभी तक नहीं लौटे, मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। फिक्र मत कीजिए, वो खो नहीं जाएंगे। ये अनजाना मुल्क है और हम लोग अजनबी। ये बेवकूफ फारूक भी तो अभी तक नहीं लौटा। वो रहा, फारूक आ गया। शहर में आज बड़ी रौनक है बेगम साहिबा। शहंशाह अकबर शहजादा सलीम को पहली बार दरबार में पेश कर रहे हैं। मैंने तुम्हें खबरें इकट्ठा करने बाजार नहीं भेजा। तुमसे कहा था कि मिर्जा साहब को तलाश करो। मुझे लगा वो दरबार में होंगे, इसीलिए आपको बताने आ गया। मैं अभी उनका पता लगाता हूँ। मालिक, लीजिए बेगम साहिबा, मालिक आ गए। माफ करना, मुझे देर हो गई। चलो अंदर चलें। या अल्लाह, मेरी जान। तुम अपने अब्बा की आवाज पहचानती हो। तुम्हारी इस मुस्कुराहट में मुझे आने वाले दिनों की खुशियों का पैगाम मिल रहा है। सुल्ताना साहिबा से मुलाकात हुई आपकी? हाँ, वो मेरा इंतजार कर रही थी और उन्होंने मेरी बातें बड़े इत्मीनान से सुनी। फिर क्या हुआ? शहंशाह के हुजूर में पेश किया आपको? आपसे किस तरह मिली? आहिस्ता बेगम, सब्र करो, सब्र। मैं इतने सवालों के जवाब एक साथ नहीं दे सकता। इत्मीनान की सांस लीजिए, मैं आज का सारा किस्सा आपको बता दूंगा। हमारे लिए कोई उम्मीद है? बेगम, हम यहां तक अल्लाह के रहम करम के सहारे पहुंचे हैं। इत्मीनान रखिए, मुझे यकीन है कि आइंदा भी सब कुछ ठीक ही होगा। हमें सलीम की फिक्र थी। आज दरबार में उनका पहला कदम और हकीम का मुकदमा, क्या असर हुआ होगा उनके नन्हे से दिल पर? बड़े इत्मीनान से सारी कार्रवाई देख रहे थे आपके राजकुमार। सो तो मैंने देखा, लेकिन कुछ तो असर हुआ होगा उन पर। हमारे बाद उन्हीं ने इस हुकूमत की बागडोर संभाली है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने उसी वक्त हकीम को सजा क्यों नहीं सुनाई? मुबारक दिन था, इसलिए हम खून नहीं बहाना चाहते थे। क्या महाबली ने अपना निर्णय बदल दिया है? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि महाबली बहुत सोच समझ कर फैसला लेते हैं, और अगर एक बार फैसला ले लिया तो फिर उसे कभी बदलते नहीं। बदकिस्मती से हकीम हमारा भाई है। हरम की दूसरी बेगमात ने उसकी जान बख्श देने की दरखास्त की है हमसे। हम उसी पर गौर कर रहे हैं। क्षमा मिलने के बाद अगर फिर उसने आपके विरुद्ध सर उठाया तो? हम उसे इस काबिल ही नहीं छोड़ेंगे। गद्दारों को सजा मिलनी ही चाहिए। हम उसे मौत से भी बदतर सजा देंगे, ताकि फिर कभी वो ऐसी हरकत करने की जुर्रत न कर सके। महाबली के न्याय पर हमें गौरव है। छोड़िए उस गद्दार का किस्सा, आइए शेखू बाबा के बारे में बातें करते हैं। आज जब उन्हें दरबार में देखा तो एहसास हुआ कि वक्त कितनी तेजी से गुजर जाता है। याद है आपको वो भयानक वक्त जब मौत के बेरहम हाथों ने एक के बाद एक हमारे सारे बच्चे हमसे छीन लिए थे। उस वक्त को याद करके मेरा कलेजा दहल जाता है। न जाने किस श्राप का समय था वो।
हम अपने दर्द की इंतहा आपको कैसे बताते। आप एक मां थी, आपका दुख, आपका दर्द हमसे कहीं ज्यादा था। लेकिन हमें आपके गम का अंदाजा था। हम परेशान थे कि हमारे बाद हमारी इस अजीम सल्तनत की बागडोर को कौन संभालेगा। हमारी रातों की नींद छिन गई थी। एक रात जब हम चित्तौड़ को फतेह करने के बाद जंगल में पड़ाव डाले हुए थे, तो हमने एक दर्द भरी आवाज सुनी। जिसको दुनिया देख कर मेरी आंखों ने चुना है, जिसको दुनिया देख कर किसका चेहरा ये देखे, उसका चेहरा देख कर जैसा मेरे यार का चेहरा, 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 चेहरा चेहरा यार का चेहरा, जैसा मेरे यार का चेहरा, जैसा मेरे यार का चेहरा। पंछी मानव फूल जल अलग अलग आकार, पंछी मानव फूल जल अलग अलग आकार, माठी का घर एक ही सारे रिश्तेदार, काबा काशी या गुरुद्वारा, काबा काशी या गुरुद्वारा। कौन है? एक बदनसीब, एक अभागा। लेकिन मेरे सुकून में खलल क्यों डालते हो? दरअसल आपकी आवाज मुझे यहां तक खींच लाई है। बहुत अच्छा गाते हैं आप। मैं अल्लाह से लौ लगाए हुए था, लेकिन तुमने। मैं माफी चाहता हूं, मगर आपके सुरों ने मेरे जिगर के एक ऐसे जख्म को कुरेद दिया कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। कुदरत मेरे बच्चों को पैदा होते ही एक के बाद एक मुझसे छीन चुकी है। इस बदनसीब के लिए खुदा से दुआ कीजिए। बदनसीब नहीं, खुशकिस्मत हो। तुम्हारी भटकती रूह को सही रास्ता मिल गया है। ख्वाजा के दर तक पहुंचने का सही रास्ता। उनके हुजूर में अल्लाह से मांगो, तुम्हें सुकून ज़रूर मिलेगा। लेकिन तुम जो भी हो, वहाँ जाने से पहले अपना गुरूर, अपनी हैसियत बाहर छोड़ देना। जाओ, तुम उनके हवाले हो जाओ। अपना वक्त ज़ाया मत करो। 6 मर्तबा हम ख्वाजा के हुजूर में नंगे पांव चलकर गए। आखिरी बार हमें ऐसा महसूस हुआ
जैसे किसी ने हमारे पांव के छालों पर मरहम रख दिया हो, एक ऐसा मरहम जिसने हमारे दिलो दिमाग को भी सुकून बख्श दिया। दिन भर हम ख्वाजा की चौखट पर खड़े अल्लाह को याद करते रहे, और रात को जब कुछ लम्हे आराम करने के लिए हमने अपनी आंखें बंद की तो हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हमारे सिरहाने बैठे हुए धीमी आवाज में हमसे बात कर रहे हैं। हम उनका चेहरा नहीं देख पाए, मगर वो थे। सीकरी जाओ, जहां हमारे अजीज शेख सलीम चिश्ती रहते हैं। वो तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। जाओ बेटे, वहां जाओ, उनके पास जाओ। इस फकीर की झोंपड़ी में आने का सबब सुकून की तलाश। सुकून तो हर इंसान के दिल में बसा है। उसे हासिल करने के लिए खुद अपनी गहराइयों में डूबना पड़ता है। ये एक ऐसा दरिया है जिसमें डूबकर ही किनारा मिलता है। काश ऐसा करना आसान होता। कोशिश से हर काम मुमकिन हो जाता है। खैर, फरमाइए, शाहों के शाह को इस नाचीज से क्यों मिलने आना पड़ा? मेरा गम मुझे आपके दर पे ले आया है। औलाद नहीं है, यही गम है ना आपका? औलाद अता करके वापस ले ली है देने वाले ने। अल्लाह ही मददगार है। वो आपको अपनी रहमत से नवाजेगा। इस फकीर के साथ अल्लाह से मांगो, वही देने वाला है। रंग भी नूर भी झनकार भी बेकार भी वो, रंग भी नूर भी झनकार भी बेकार भी वो, बज़्म में शम्मा भी वो रज़्म में तलवार भी वो, बज़्म में शम्मा भी वो रज़्म में तलवार भी वो, वस्ल भी हिजर भी इनकार भी इकरार भी वो, रौनक जाम भी वो ज़ीनते दरबार भी वो। हर जमाने में मोहब्बत का निशान नूर जहां, हर जमाने में मोहब्बत का निशान नूर जहां, हर जमाने नूर जहां, नूर जहां।